सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज का वीडियो कोरोना वायरस के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स देने के लिए है कि ऐसे एनवायरनमेंट में जब पैंडेमिक फैला हुआ है हम रेकी हीलिंग से किस तरह से मदद कर सकते हैं। आगे के कुछ वीडियो जिसमें हम ये छोटी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि अपनी मनोस्थिति कैसे ठीक रखें, क्रिस्टल्स का कैसे उपयोग करें, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का कैसे उपयोग करें, अपनी हीलिंग डिटेल में किस तरह से गहरी हीलिंग करें, किसी और की हीलिंग किस तरह से करें। इसके आगे हम और छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। अभी हम जनरल टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको कुछ सजेशंस दे रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसे एनवायरनमेंट में अपनी मनोस्थिति पर काम करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की कोई भी लड़ाई, कोई भी वॉर मन से पहले जीता जाता है। अगर दृढ़ निश्चय है तो जीत होगी। और इस जीत में जो कि अभी ये स्थिति चल रही है, हमें कोरोना वायरस को मारने का नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हमें अपना स्वास्थ्य किस तरह से ठीक रखना है। अगर हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो हम अपने जीवन को अच्छा चलाते रहेंगे। जब भी इस तरह की कोई स्थिति होती है तो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ सोचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है कि इस वायरस को कैसे ख़त्म किया जाए, ये वायरस दुनिया से कैसे दूर होगा। हमारे आसपास करोड़ों वायरस, करोड़ों ऑर्गेनिजम्स घूमते रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हम फिर भी स्वस्थ स्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमें उसी सोच को कायम रखना है। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो मन धीरे धीरे एक डर की तरफ बढ़ता जाता है। आपको संयम रखना है, प्रकृति पे विश्वास रखना है। छोटी छोटी चीज़ें करें, जैसे कि सुबह उठते ही और सोने से पहले प्रकृति से कम एक बार क्षमा ज़रूर मांगें और आभार व्यक्त करें कि आपको एक सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल दिया गया है। कोई भी हीलिंग एक्चुअली सेल्फ हीलिंग ही होती है। जब भी हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने मन की शक्ति से, थॉट से, इंटेंशन से एनर्जी को किसी डायरेक्शन में भेजते हैं कि यहाँ पर जाकर स्थिति अच्छी हो जाए और यहाँ एनर्जी अच्छी हो जाए। जिसके आसपास हम एनर्जी को अच्छा कर रहे हैं, असली हीलिंग उसकी सेल्फ हीलिंग पावर से होती है। नॉर्मली अगर किसी के चोट लग जाए या किसी के हाथ में कट लग जाए तो घाव अपने आप शरीर धीरे धीरे उसको ठीक करके नेचुरली उसको भरता है, सेल्स की ग्रोथ होती है। ये प्रकृति ने हमको शक्ति दी है, वैसे ही पेड़ों को दी है, जानवरों को दी है, सारे लिविंग बीइंग्स को दी है। इसी सेल्फ हीलिंग पावर की वजह से हीलिंग भी होती है, जो कि हम फिजिकल हीलिंग की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मेंटल हीलिंग, कोई और भी हीलिंग जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हैं, उसकी सेल्फ हीलिंग पावर की वजह से ज़्यादा होती है। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, सबसे पहले अपने को स्वस्थ रखें, अपनी हीलिंग रेगुलर करें। जो 20 मिनट के करीब हम ऑल्टरनेट चक्र पे हीलिंग करते हैं, जो कि दैनिक स्वयं उपचार है, जो हम ऑल्टरनेट चक्रास पर हीलिंग करते हैं और फिर उसकी बैलेंसिंग करते हैं, ये तो मिनिमम है, इतना तो सबको करना ही है। हम ये सजेस्ट करेंगे कि ये जो पीरियड चल रहा है अगले करीब 1-1.5 महीने तक, आप अगर कर सकें तो एटलीस्ट 21 दिन अपनी 24 पार्ट्स हीलिंग दोबारे कर लीजिए। इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपकी सेल्फ हीलिंग पावर में भी वृद्धि होगी। सुबह उठते ही अपनी थोड़ी सी हीलिंग कर लें। जो सिंबल्स जानते हैं वो सिंबल्स का उपयोग कर लें, जो नहीं जानते वो केवल प्रार्थना और विजुअलाइजेशन का उपयोग कर लें और सुबह उठते ही अपनी एक हीलिंग कर लें और अपने मन से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का चक्र बना लें। चाहे तो आप ये सोचें कि भाई ये सुरक्षा का चक्र हमारे शरीर के लिए है, अब हम आभा मंडल के लिए भी एक चक्र बना लेते हैं और एक और लेयर हम बना लेते हैं अपनी ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। यहाँ पर ये मत सोचें कि क्या चीज़ आएगी, क्यों आएगी, कैसे नहीं। आप केवल अपनी सुरक्षा की कामना करिए और अपने चारों तरफ एक बहुत अच्छे सुरक्षा चक्र को बना के ही अपना दिन शुरू करिए। तो ये सबसे पहले रेकी का तरीका है जो आप अपने दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो बिल्कुल चलते फिरते हर समय आप रेकी हीलिंग का इस्तेमाल करिए। अगर आपको कहीं खांसी जुकाम कुछ हो रखा है या कोविड का इन्फेक्शन हो रखा है तो केवल कल्पना का इस्तेमाल करके अपनी हीलिंग दिन भर जब भी आपको समय मिलता है आप करते रहिए। दिन के शुरू में ही शुरुआत कर दीजिए।
एक छोटी सी और अच्छी आदत अगर आप अपना लेंगे तो उससे आपको जल्दी चीज़ें पकड़ने में और उसे ठीक करने में मदद मिलेगी। और वो है, सुबह उठते ही जब आप उठे, ब्रह्मांड का धन्यवाद किया, सबसे क्षमा प्रार्थना मांगी, अपने आप से मांगी, पूरे ब्रह्मांड से मांगी, सबको क्षमा किया, अपने आप को क्षमा किया, पूरे ब्रह्मांड को क्षमा किया, और उसके बाद 2 मिनट, चाहे 11 बार, 21 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए। इससे होता क्या है कि आप बिल्कुल उठने के बाद और सोने से पहले अगर कर लेते हैं, पहली बात तो जो एनर्जी चैनल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं भी कोई भी अवरोध है, हल्का सा भी कहीं नाक बंद हो रही है या अंदर खांसी जुकाम की आपको कोई शंका हो रही है, आप जैसी नाड़ी शोधन करेंगे, सांस के बहाव से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। तो जो भी स्थिति है उसके हिसाब से आप फिर उस चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए। जब भी आप रेकी हीलिंग करें तो अपनी सांस पर ध्यान दे के, गहरे ध्यान में जाके, सिंबल्स का उपयोग करके बिल्कुल फोकस होकर हीलिंग करें। अभी जो परिस्थिति है इसमें मन इधर उधर बहुत विचलित होता है, खासकर अगर किसी के घर में कोई अनहोनी हो गई है तो मन को एक जगह एकाग्र करने में समय लगता है। कोशिश करिए कि आप अपनी हीलिंग की एक्टिविटी बिल्कुल ध्यान के स्टेट में जाकर अच्छी तरह शांत होकर करें। अगर आप न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं या दिन भर एक ही रिपीटेड चीज़ें सुनते रहते हैं तो हम आग्रह करेंगे कि उसको थोड़ा कम करें। आप अपना टाइम बना लें कि हम सुबह एक बार सुनेंगे, दिन में एक बार सुनेंगे, रात को एक बार सुनेंगे। जब हम मनोस्थिति की बात करेंगे उस वीडियो में हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुबह उठते ही अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाने के अलावा पहला ग्लास जो आप पानी का पीते हैं उसमें आप अपने संतुलन, अपनी अच्छी ऊर्जा, अपनी अच्छी सुरक्षा की कामना करें। साथ में मार्गदर्शन की कामना करें कि ब्रह्मांड से आपको गाइडेंस मिले कि आप किस तरह से अपने एक्शंस लें कि आप सुरक्षित रहें। हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अपने आप में रहना, कम से कम ऐसी गतिविधियां करना जहां पे किसी और तक संक्रमण जा सकता है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। हम स्वस्थ हो सकते हैं लेकिन हम कभी कभी वायरस के कैरियर भी हो सकते हैं। बीच में हमें कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। हमें एक तो ऐसी स्थिति थी कि जिस बेड पे हम बैठे थे उसके नेक्स्ट बेड पे एक कोरोना के पेशेंट थे और हम रात भर वहीं पे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हमने जब टेस्ट कराया तो कोरोना नेगेटिव था लेकिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी, यानी कि उस स्थिति से पहले ही हम कभी कोरोना के कांटेक्ट में आए थे और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन गई, हमें पता ही नहीं चला ये कब हुआ। ऐसे आप काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है। तो हमें अपनी सामाजिक दूरी बनाना, बाकी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट सोर्सेज से, मेडिकल सोर्सेज से आ रही हैं उनका पालन करना भी ज़रूरी है। आप जब भी कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल हम यूज़ करते हैं, उनको भी हील कर दीजिए कि अच्छी एनर्जी इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए। जब भी आप अपने चारों तरफ कभी स्प्रे करते हैं या हाथ पे स्प्रे करते हैं तो आप कामना करिए कि इससे ऑरा की क्लीनिंग भी हो जाए। अल्कोहल के ऑरा क्लीनर्स ऑलरेडी एनर्जी हीलिंग में यूज़ होते हैं तो इनको भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को हमेशा चार्ज करके पिएं। खाने पीने को हमेशा नमस्कार करके, हील करके खाएं। छोटी छोटी ड्यूरेशन में हीलिंग करें कि 5 मिनट एक बार कर ली, 5 मिनट एक बार कर ली, और बैठे बैठे केवल इमेजिन करके। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप अपनाएं। अगले वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि जब किसी को हील करना चाहते हैं आप तो किस तरह से हील करें। इन छोटी छोटी टिप्स की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हम छोटे वीडियो बना के इसको आगे प्रोग्रेस करेंगे। 2 मई को हम एक रेकी लेवल 1 की फ्री वर्कशॉप करने वाले हैं। इसे कोई भी अटेंड कर सकता है। यह एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन बेस्ड है, यानी कि अगर कोई डोनेट करना चाहे तो बिल्कुल उनके लिए वेलकम है कि वो जो अमाउंट चाहे डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सबके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो ये तरीके सीखें, अपनी सेल्फ हीलिंग की पावर बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बने कि वो अपने को स्वस्थ रख सके, तो आप उन्हें बिल्कुल ज्वाइन करने को बोल सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और 2 तारीख को 9:30 बजे यह सेशन शुरू होगा और 1:30 बजे तक हम इसे पूरा भी कर लेंगे। इसमें एक सामूहिक शक्तिपात भी होगा।
यह सेशन प्रीमियर वीडियो के थ्रू होगा, यानी कि यूट्यूब पे वह वीडियो करीब फ्राइडे तक हम उसे तैयार करके अपलोड कर देंगे, और जब आप उसे प्ले करेंगे तो वो एक जैसे मूवी चलती है वैसे ही एक प्रीमियर की तरह चलेगा। जब आपको वह जो हम सजेशंस दे रहे होंगे, इनसाइट्स दे रहे होंगे, उस समय हम चैट पर रहेंगे। तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप चैट पे टाइप करके पूछ सकते हैं। जो रेलेवेंट चीज़ें हैं हम उसको ज़रूर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं उसके बाद भी वो बाद में हम व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर आपकी चीज़ें अटेंड करते रहेंगे। तो जितने ज़्यादा लोग इसको अटेंड कर सकें उतना अच्छा है। तो इस माहौल में जितने भी लोगों को आप चाहते हैं कि वह इस तरह के सामूहिक आयोजन में जुड़ें, आप उनको ज़रूर ये बताएं। आप भी अगर रेकी हीलिंग पहले से भी करते हैं तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी हम इस तरह के सामूहिक आयोजन, ग्रुप हीलिंग्स, ग्रुप अट्यूनमेंट्स अटेंड करते हैं तो सबकी ही एनर्जी अच्छी होती है। तो आशा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 मई को 9:30 बजे के इस सेशन में ज्वाइन करेंगे और नए लोग सीखकर इसको आगे बढ़ाएंगे, और जो पहले से करते हैं वो जो कर रहे हैं उसको और अच्छी तरह से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।